खत्म नबुवत रुतबी किसे कहते हैं, खत्म नबुवत जमानी किसे कहते हैं, ये इल्मी बात है, लेकिन मैं अवामी लहजे में इंशाअल्लाह बच्चे बच्चे के दिमाग में उतार के छोड़ूंगा। मेरे रब ने मुझे ताकत दी, मैं समझा के उठूंगा। हजरत नानोतवी फरमाते हैं, मेरे पाक पैगंबर की एक हदीस है, मेरे पाक पैगंबर पे उतरने वाली एक आयत है। आयत और हदीस को देखो, रुतबी जमानी खत्म नबुव्वत समझ आती है। फरमाते हैं हदीस ये है, रिसालत में आपने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमन नबिय्यीन व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम लमुंजदिलुन फी तीनतिही। का लोगों, रब ने मुझे इस कायनात की इब्तदा से पहले खत्म नबुव्वत के ताज से ताजवर कर दिया था। व इन्ना आदम अलैहिस्सलाम लमुंजदिलुन फी तीनतिही। अभी हजरत आदम को रब ने जिस्मानी वजूद नहीं दिया था, उनकी मिट्टी गूंदी जा रही थी। मुझे खत्म नबुव्वत के ताज देने का फैसला हो चुका था। इसका मतलब क्या है, उस वक्त तो हजरत आदम भी पैदा नहीं है, तो औलाद आदम में हुजूर कैसे आए। हजरत नानोतवी फरमाते हैं, यह खत्म नबुव्वत रुतबी है, मतलब हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए, नबुव्वतें मिली, तमाम अंबिया की तमाम नबुव्वत में जितने दर्जे, जितने रुतबे, जितने मर्तबे, जितनी हैसियतें, जितनी वैल्यूज मिलनी थी, वो तमाम के तमाम अकेला अकेला पैगंबर को मिल चुकी। लेकिन वो सब मिलाए गुलदस्ता बने, अकेला मेरे मुस्तफा के सर पे वो खत्म नबुव्वत का ताज सजा है। यानी जो रुतबे बाद में बाकियों को मिलने थे, वो अकेले हुजूर को मिले। ये है इंदल्लाहि खातमन नबिय्यीन। और जब हुजूर खुद आ गए, फिर आयत आई, वखातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब खत्म नबुव्वत का मतलब, फरमाया अब का मतलब रुतबे भी खत्म है, जमाना भी हुजूर पे खत्म है, वक्त भी हुजूर पे खत्म है, इनके बाद नया नबी नहीं आएगा। वरना कादियानी कहते हैं ना कि जब ये लफ्ज आ गया कि हुजूर उस वक्त खातमुन नबिय्यीन थे, जब आदम अलैहिस्सलाम को भी अभी पैदाइश नहीं मिली थी, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त खत्म नबुव्वत का ताज मिला। उस वक्त से लेकर हजरत ईसा तक अंबिया आए। खत्म नबुव्वत के ताज मिलने के बाद इनकी हुजूर की खत्म नबुव्वत पे फर्क नहीं आया, तो अब मिर्जे के आने से फर्क कैसे आएगा। हमने कहा कादियानियों, ये बच्चों का खेल नहीं है, इस पर बेदार मगजी चाहिए, इस पर अक्लमंदी चाहिए, इस पर उलुल अलबाबी चाहिए, जो रब दीन की बुनियाद पे देता है, शरीयत की बुनियाद पे देता है, मजहब, ईमान, ईकान, एहसान, इस्लाम की बुनियाद पे देता है। जी जी, वो बात ये है, मेरे पाक पैगंबर पे जो रुतबे खत्म है, उसका मतलब दर्जा है। मैं मिसाल देता हूं, मैं अभी यहां बैठकर एक जुमला कह रहा हूं, मैं कहता हूं मैं सियालकोट में बैठा हूं, यहां से उठने वाला अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह है, इस पर शायरी खत्म है, तो ये बात ठीक है। क्या मतलब, अल्लामा इकबाल के बाद और कोई शायर पैदा नहीं होगा? जी नहीं, मुराद ये है शायरी के जितने औसाफ हैं, जितने वस्फ हैं, जितने दर्जे हैं, जितने रुतबे हैं, जितनी वैल्यूज हैं, वो अल्लामा इकबाल पे पूरी है। तो जब तक हुजूर पाक इस धरती पे नहीं आए, खत्म नबुव्वत का माना यह था, जो रुतबे, जो दर्जे, जो मौजे, जो मर्तबे बाकियों को मिलने थे, वो अकेले हुजूर पे खत्म है। और जब हुजूर पाक खुद आ गए, रुतबे भी खत्म है, अब जमाना भी खत्म है। एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं। मैं अपने हाथ में घड़ी रखे हुए हूं, ये घड़ी है, घड़ी, चार मतलब तो इस घड़ी के बनते हैं। एक लफ्ज के कई मतलब बनते हैं। ये क्या है? इंग्लिश में कहते हैं फैन है। मैं पूछूं आप मेरे कौन है, कहेंगे जी फैन हूं। इसके तो तीन पर नहीं है। एक लफ्ज के कई मतलब हैं, इस्तेमाल देखेंगे तो फिर पता चलेगा ये सीलिंग फैन है और ये पेज फैन है, फर्क हो जाएगा। तो भाई इस घड़ी के भी चार मतलब बनते हैं। घड़ी का एक मतलब है टाइम पीस, जिस पर हम टाइम देखते हैं, घड़ी है, घड़ी उतार दो, घड़ी बांध दो, घड़ी पे टाइम देखकर बताओ। घड़ी का एक माना क्या है?
मैं पूछता हूँ हज़रत मौलाना, जब आप तशरीफ़ ले गए थे मदीना तैयबा, हुज़ूर पाक के रोज़े पर आप गए थे, अल्लाह हम सबको ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। बताएं क्या वक़्त था? मुझे कहने लगे हज़रत बड़ी मुबारक घड़ी थी। अब घड़ी का एक माना वक़्त भी हो गया, घड़ी का एक माना टाइम पीस भी हो गया, घड़ी का तीसरा माना भी तो है। भाई गर्मियाँ आ गई हैं, मैं घड़ा तो नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे थोड़े हैं, मैं छोटी सी घड़ी ले लूँ। छोटा मटका, मुटैका बनेगी ना उसकी तस्वीर, छोटा मटका तो ठीक है। घड़ी का एक माना ये भी है और घड़ी का एक और माना भी है। एक बंदा रिवायत लेकर आया, मैंने कहा ये घड़ी हुई है, ये हदीस नहीं है, ये क्या है? घड़ी हुई है। इसका माना झूठ बन गया। तो एक घड़ी जब तक आगे पीछे, जिसे स्याक सबाक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंटेक्ट टू द रेफरेंस, जब तक ये नहीं मिलेगा मतलब नहीं पता चलेगा। ये स्पीकर की बात देख लो, ये माइक और स्पीकर। मैं यहाँ कहता हूँ सियालकोट के दोस्तों, आपका स्पीकर 1 नंबर है, ये कहता हूँ स्पीकर 2 नंबर है। यहाँ बैठ के कहूँ स्पीकर 2 नंबर है, माना और है। कौमी असम्बली में कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम फरमाएं स्पीकर 2 नंबर है, उधर माना और है। नहीं समझे? उधर स्पीकर का माना और है, इधर और है। हमने कहा कादियानियों इतने बुद्धू दिमाग लेकर आयो, तुम्हें खत्म नबुव्वत के लफ्ज का इस्तेमाल भी नहीं पता कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस जगह हुआ। हाँ हाँ, हुजूर ने खत्म नबुव्वत बताई, अपनी पैदाइश से पहले खत्म नबुव्वत बताई, पैदाइश के बाद उस वक्त माना ये है रुतबे खत्म, अब माना ये है जमाने खत्म। एक लफ्ज के कई माना होते हैं। आप लफ्जों के अल्फाज और लफ्जों के उतार चढ़ाओ ये समझे बगैर बात करेंगे तो आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। मुझे बताएं, खाने पीने से रोजा टूटता है या नहीं? आज मैं आते हुए प्लान में था कराची से लाहौर तक, तो यही बात हुई, लफ्ज पर बात हुई ना कि कादियानियत पर। मैं तो जहां बैठता हूं मैं बात करता हूं, मैं ये नहीं देखता ये सरकारी इदारा है, निजी इदारा है, ये जहाज में बैठे हैं, ये गाड़ी में बैठे हैं, मुल्क में बैठे हूं, गैर मुल्क में, बात एक करनी चाहिए। तो वहां इसी बात पर मैंने सवाल किया, मैंने कहा खत्म नबुव्वत के माने के इस्तेमाल में फ़र्क आ जाता है। जी वो कैसे? मैंने कहा आप मुझे बताएं, खाने पीने से रोज़ा टूटता है? बोलिए। डस्का में टूटता है नहीं टूटता? खाने पीने में रोज़ा टूटता है? पक्के हो? एक रोज़ादार गुस्सा पी जाए और कसम खा जाए, रोज़ा टूटेगा? अभी तो आपने कहा टूटता है, अब कहते हैं नहीं टूटता। रोज़ादार गुस्सा पी जाए और कसम खा जाए, आप बताए रोज़ा टूटेगा? अब लफ्ज़ का फ़र्क आ गया ना, तो ख़त्म नबुव्वत के अकीदे पर भी जब लफ्ज़ बोला जाएगा मतलब देखा जाएगा। इधर हमसे बात करते हुए यहाँ इधर उधर नहीं होगा, मामला वाज़ेह है मेरे दोस्तों। मैं इसलिए आपकी खिदमत में ये बात कह रहा हूँ कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत को आसान अल्फाज में समझाना सीखो।